तीसरी बात बदला कि संसार को छोड़ो मत। जैसे एक संत के पास फूल गुलदस्ता लेकर के गया, संत उसको देखने लग गया, कहने लगा महाराज मैंने बड़ी गलती करी। बोला अरे क्या गलती कर दी? बोला मैं ये फूल का गुलदस्ता ले, अरे फेंक दूं? कहे महाराज फेंकना नहीं, बड़ी मेहनत से लाया हूँ। बोला अरे देखने भी नहीं देता, फेंकने भी नहीं देता, तो करूँ क्या ये तो बतला जा। बोले महाराज जरा इसको भी देखो, मेरे को भी देखो, तब मैं खुश हो जाऊंगा। वह इसी प्रकार भगवान ने क्या किया, ये संसारों की गुलदस्ता हमको दे दिया। हम क्या करते हैं, इस गुलदस्ता को देखने लग जाते हैं, देने वाले को भूल जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, गुलदस्ता को भूल जाते हैं, देने वालों को देखने लग जाते हैं, तब भी काम गड़बड़ है। बोला दोनों को देखो, संसार को भी देखो और भगवान को भी देखो। बोला ये कैसे होगा? बोला भाई लंकनी कैसे बतला दिया, यह आसक्ति से। यही जैसे वेद के 40 अध्याय का पहले मंत्र है, ओम ईशावास्यमिद्गम यत्किंच जगत्याम जगत् तेन तक्तेन भंजिता मा गतकस्य सत्तनम। अरे इस संसार में आकर के रहने का तरीका यह है कि सबको भगवान का रूप समझो, श्याराम मैं सब जानी करूँ। और बोला संसार के भोगों को भोगो त्याग पूर्वक। बोला बद तो व्याघात है, मैं मुखे जीवा नाश। बोलता कैसे रे? बोला नहीं, बोला आसक्ति को छोड़ करके संसार के भोगों को भोगो। बोला धन कमाओ, धन कमाना बुरा नहीं है। तो बोला फिर धर्म पूर्वक। बोला अरे आसक्ति तो स्वाभाविक हो जाती है, आसक्ति स्वभाव हो जाती तो बंधन हो जाता है। राम भगवान ने जिसमें राक्षसों को मारा, राक्षस लोग से ब्राह्मण, ब्रह्म हत्या सामने आ गई, तो कम से कम पढ़ाओ तो सही। पढ़ा भी नहीं सकते तो कम से कम मेरे ऊपर रमाल डालो, मेरा दर्शन करो, मेरा पूजन करो। बोले मेरा महर्षि ने अपना दृष्टांत नहीं दिया। बोला मैं छोटा सा बच्चा था, मेरा स्वभाव था जब तक मैं वेद का दर्शन नहीं कर लूं तो भोजन नहीं करता था। माता पिता ने एक दिन परीक्षा करने के लिए वो वेद भगवान की पुस्तक छिपा दी। दिन भर नहीं मिली तो दिन भर मैंने नहीं खाया। तो उन्होंने समझ लिया बच्चे की बड़ी श्रद्धा, इसमें पुस्तक वो लाए, मैंने दर्शन किया, तब मैंने भोजन किया। तो बोला उसका ये फल है। वेद भगवान खाली दर्शन का फल ये है, पढ़ने का फल अलग, खाने का फल अलग। वेद मंत्रोच्चारण करने की बात छोड़ दे। बोला खाली मेरे दर्शन करने का फल ये है कि आज मेरे को चारों वेद कंठस्थ है, सब शास्त्र कंठस्थ है और वेदों का जगह जगह प्रचार कर रहा सका। बोला सबसे अच्छा धर्म ये है जो वेद प्रतिपादित। अब जितने भी हो, चाहे रामायण लो, पहले सब कहेंगे निगमागम भागवत कहेगी निगमागम सम्मतम यही माए। रामायण भी कहेगी इसके अंदर मैं वेद का सम्मत कर रहा हूँ, अपना सम्मत नहीं कर रहा। भागवत भी कहेगी, जो पहले पुस्तक उठाएगा सब ये कहेगा भाई मैं इसमें वेद का सम्मत कहता हूँ, अपना सम्मत कुछ नहीं कहता। जो अपना सम्मत होगा वो कदम माना नहीं जाता। इसीलिए वेद मतानुसार भगवान के चरित्रों के अनुसार हम अगर संसार में चलेंगे तो सुख से भी रहेंगे, आनंद से भी रहेंगे और संपत्ति भी रहेगी, और संपत्ति सुखदायी भी रहेगी। इसी का आज हमको फल है। जहाँ भाई किशनलाल भाई देवचंद भाई के घर में संतों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, भक्तों के साथ गुरुदेव का अपने दर्शन कर रहे हैं। पावन पवित्र दिन पर माता जी को गुरुदेव का बहुत बहुत आशीर्वाद, इस परिवार के ऊपर बहुत आशीर्वाद, और प्रभु से प्रार्थना है कि इसी प्रकार से सुमति बनी रहे। सुमति के साथ साथ संपत्ति, और संपत्ति के साथ साथ इनके द्वारा जैसे अच्छे कार्य हो रहे हैं इसी प्रकार से होते रहें। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो वेद भगवान की जय, बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय। सब कार्य योग वेद घोष भी तो कुछ नहीं लेंगे, खाली दूसरे संतों को
आओ जगह भाई आओ। आओ कौन लगे हमारे फूल पुष्प है। बोलो वेद भगवान की जय। परम पूज्य आराध्य चरण सदगुरुदेव जी महाराज श्री दर्शनाचार्य महामंडलेश्वर आनंद श्री विभूषित सदगुरुदेव श्री स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज उदासीन का 1881 27 दिसंबर मंगलवार को पंजाब प्रांत के अंदर आविर्भूत हुए थे। जब आविर्भूत हुए उसी समय से इनकी वेदों के अंदर अगाध श्रद्धा और भावना थी। वेदों के अंदर अगाध श्रद्धा भावना के फलस्वरूप ही एक योगीराज महापुरुष की इनको प्राप्ति हुई। उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया कि बेटा मैं आशीर्वाद देता हूँ तेरे को सभी विद्या स्फुट हो जाए। उसी फलस्वरूप सदगुरुदेव जी महाराज को चारों वेद शास्त्र भागवत पुराण रामायण इतिहास भूगोल सब कंठस्थ है। सब कंठस्थ होने के बाद सदगुरुदेव जी महाराज ने सैकड़ों संतों को लेकर सभी धामों की यात्राएं की। सभी धामों की यात्राएं करने के साथ साथ अनेक संतों को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद अनेक संस्थाओं की स्थापना की। फिर सतगुरुदेव जी महाराज ने भारतवर्ष के अंदर 16 आश्रम बनाए। विदेशों के अंदर भी वेद मंत्रों की स्थापना की। आश्रमों के अंदर वेद विद्यालय, गौशाला, औषधालय और वाचनालय और संत निवास, अतिथि निवास और सुंदर व्यवस्था के साथ आश्रमों का संचालन हो रहा है। उसके बाद गुरुदेव महाराज श्री के मन में आया जो भगवान वेद है, जो भगवान की वाणी है, उसका हमको दर्शन नहीं होता है। ऐसा कोई भव्य ग्रंथ सुंदर प्रकाशन होना चाहिए जो सब दर्शन कर सके, पारायण कर सके। तो सदगुरुदेव जी महाराज के संकल्प होते ही कागज अपना लिया, प्रेस अपना लगाया, नया टाइप बनवाया, शुद्धता के साथ चारों वेदों का एक जलद के अंदर प्रकाशन कराया, जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चारों महावाक्य, जो कि 2000 मंत्र हुआ। बहुत सुंदर जल्द में पाटर के ऊपर सभी यज्ञ पात्र किए गए, छप करके संपादन होकर तैयार हो गया, जो कि हर एक कोई कर नहीं सकता। उसके बाद गुरुदेव जी महाराज के मन में आया कि इसका प्रचार प्रसार कैसे हो। 3 तरीके से होता है, एक दर्शन से, एक पारायण से, एक रिसर्च। इसी भावना को लेकर गुरुदेव जी महाराज ने भारतवर्ष के अंदर 800 स्थानों में वेद भगवान की स्थापना की, जो वेद मंदिर कहलाए। और जो चारों धाम हमारे सभी संप्रदायों के आश्रमों में और सभी यूनिवर्सिटी और विद्यालयों में इसकी स्थापना है। उसके बाद सतगुरुदेव जी महाराज विदेश में गए।
विदेश में जाने के बाद तो भाई चाइना यूनिवर्सिटी, बौद्ध यूनिवर्सिटी, और जिसमें थाईलैंड में राजगुरु के यहाँ वेद भगवान की स्थापना की, और तो गदगद होकर के अश्रुपात करने लग गया कि हमको चारों वेदों का आज तक भी दर्शन हुआ नहीं था। और अमेरिका, टोरंटो, दक्षिण अमेरिका, उसके साथ साथ सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इस प्रकार से विदेशों में और रूस में 200 जगह वेद भगवान की स्थापना है। उसके बाद सतगुरुदेव जी महाराज ने समझा कि भाई अब वेदों की स्थापना हो गई, फिर पारायण का क्रम चलाया, सब जगह पारायण कराए। पारायण कराने के साथ साथ सतगुरुदेव जी महाराज की 100 वर्ष की जन्म शताब्दी बम्बई के अंदर मनाई गई, जिसमें 100-250 वेद भगवान का पारायण, 350 भागवत का पारायण, हजारों संत, हजारों विद्वान का वहाँ स्वागत और समारोह हुआ। इस समय सतगुरुदेव जी महाराज 105 वर्ष के हो गए। 105 वर्ष के होने के बाद बराबर पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, दिनचर्या बराबर करते हैं। दिनचर्या करने के साथ साथ जैसे छोटी अवस्था में 22-22 घंटे जाप और ध्यान करते थे, उसी प्रकार भी 105 वर्ष के होने के बाद भी अपने ध्यान में तल्लीन रहते हैं। ऐसे वयोवृद्ध एक महापुरुष भगवान के अवतार गुरुदेव जी महाराज का। हे गुरुदेव, हाँ जी, करिए। गद्दा नीचे दबा दे। बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ लेटेंगे बोलते लेट बाबा बाहर है।
बंद कर। चादर नहीं रखी बाबा। हाँ जी। आओ। हाँ बेटा। हाँ जी। वेद जी गुरुदेव। हाँ चारों संगीताएं जी गुरुदेव। और भागवत हाँ जी। और गीता, जी गुरु। ये तीनों पुस्तक लिया। उपनिषद। जी गुरु। बाबा आप उनके पास में मृदुकार सीता समशिता सफीतं न पीतं पयः स्वरजातेन स्वदाप्यदायिकतिधा अरम्भाधरः खण्डितः सत्यं ब्रूहि मदीजीव भवता भूयो भवे भ्राम्यता कृष्णेत्यक्षरयोरयं मधुरमोदुगारः क्वचिल्लक्षितः शीर्णा गोकुलमण्डली पशुकुला सस्पायनः स्पन्दते मूका कोकिलसङ्गती शिशुकुलं नव्याकुलं नृत्यति सर्वे तद्विरहेण हन्त नितराः गोविन्ददैन्यं गता किन्तु एका जमुना कुरङ्गनयना नेत्राम्बुभिर्वर्धते दोह प्रायो न भवति गवां दोहनं चेन्न पाकः क्षीराणां स्यात् यदि घटते दुर्लभं तद्दधित्वं ददनसिद्धौ क्व खलु मथनं मन्थने कोपयोगः दुग्धादीनामिति गतिर्भूदद्युगोधुगृहेषु ओम अग्निमीळे पुरोहितं शुरू करो। हाँ ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडलम प्रथम सूक्तम। हाँ चलो। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिः ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवाम् एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः
देवो देवेभिरागमत् यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवे तत् सत्यमंगिरः उपत्वा अग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्त मध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वा नः स्वस्तये। प्रथम सूक्त समाप्त हुआ। पढ़ो। ये यजुर्वेद संहिता हाँ, पढ़ो। हाँ, ऋग्वेद संहिता द्वितीयं सूक्तम्। हाँ। इदानीं तु यजुर्वेद संहिता वर्तते। हैं? एकेव सूक्तं समीचीनं। हैं? एकेव सूक्तं समीचीनं। न द्वितीय संहिता नहीं। द्वितीय संहिता यजुर्वेद संहिता वर्तते। नहीं, द्वितीय संग इसमें द्वितीय सूक्त है ही नहीं। इसमें सूक्त है नहीं, इसमें अध्याय है। हाँ, पढ़ो। वायवाया हि दर्शते मे सोमा अलंकृताः तेषां पाहि श्रुधि हवम् वाय उक्तेभिर्जरन्ते त्वामच्छा जरितारः सुत सोमा अहर्विदः वायो तव प्रपृञ्चति धेना जिगाति दाशुषे उरुचि सोम पीतये इंद्र वायु इमे सुता उपप्रयोभिरागतम् इंदवो वामुशन्तिः वायविन्द्रश्च चेतथः सुतानां वाजिनी वसु तावायातम् उपद्रवत् वायविन्द्रश्च सुन्वत आयातमुपनिष्कृतं मक्ष्वित्थात् धिया नरा मित्रं हुवे कूत दक्षं वरुणं च ऋषादसं धियं घृताचीं साधन्ता ऋतेन मित्रा वरुणा वृता वृथा वृतस्पृशा क्रतुं बृहन्तमाशाथे कविनो मित्रा वरुणा तुवि जाता उरुक्षया दक्षं दधाते अपसम। दूसरा सूक्त समाप्त हुआ। तीसरा सूक्त अश्विना यज्वरीरिषो द्रवत् पाणि शुभस्पति पुरु भुजा चनस्य तम अश्विना पुरु दंससा नरा शबीरया धिया धिष्ण्या वनतं गिरः दस्रा युवा कवः सुता नासत्या विक्त बर्हिषः आयातं रुद्रवर्तनी इंद्रा याहि चित्रभानो सुता इमे त्वायवः अण्विभिस्तना पूतासः इंद्रा याहि धिये शितो विप्रजूतः सुतावतः उपब्रह्माणि वाघतः इंद्रा याहि तूतु जान उपब्रह्माणि हरिवः सुते दधिष्व नश्चनः ओमासश्चर्षणि धृतो विश्वे देवास आगत दाश्वांसो दाशुषः सुतम् विश्वे देवासो अक्तुरः सुतमा गन्ततूर्णयः उस्रा इव स्वसराणि विश्वे देवासो अस्त्रिध एहि मायासो अद्रुहः मेधं जुषन्त वह्नयः पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसुः चोदयित्री सुनृतानां चेतन्ती सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती अहो अर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्वा। आ जाओ, जूता पहने। हाँ जी। हाँ जी। और सलाह के कर ले। थोड़ा कर ले।
भाई ने जो कहा था ना आज, हाँ भाई आएंगे 10 बजे, पहले प्रश्न सोच के तो नहीं रखना। हाँ, प्रश्न ही रखेंगे। वो पूछे भगवान हाँ। कहाँ रहता है, हाँ जी, भगवान क्या खाता है, हाँ जी, भगवान क्या करता है, हाँ जी, भगवान की भक्ति क्यों की जाए, हाँ जी, और ऐसा संसार में कौन है जिसकी भक्ति भगवान भी करते हैं।